स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मुझे यही बताना है। स्टार्ट करने के लिए मैं आप सभी को ये बता दूं कि ऑनलाइन तो हम सबको अभी बहुत अच्छे से पता है कि ऑनलाइन हम किस तरह से मीटिंग करते हैं। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम किस तरह से लोगों से ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि ऑनलाइन में आप सारा जो वर्क होता है वो आप कॉल पे करते हो, ठीक है? और यहाँ पे ऑफलाइन में आप वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हो लोगों से, या फिर अगर ग्रुप में भी कर रहे हो तो आप एक दूसरे को देख पाते हो। ठीक है, तो देख पाते हैं तो आप सभी को पता है कि एक कनेक्शन अलग सा बनता है, क्योंकि हम उनके वर्डिंग से ज्यादा हम उनके हाव भाव को भी पहचान पाते हैं, और बहुत जल्दी हम ये अंदाजा भी लगा पाते हैं कि कौन पर्सन ज्वाइन कर सकता है आपके साथ और कौन नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप बात कर रहे हो तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ, मीन्स कि उसको इंटरेस्ट नहीं है ना, ना प्लान में, और मे भी उसने प्लान सुना ही नहीं। उसके बाद भी वो बोल के चला गया हाँ ठीक है मैं बाद में बताती हूँ, तो ज्यादातर चांसेस है कि ऐसे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर ऑनलाइन कोई मतलब हमसे कॉल पे बात कर रहा होता है तो हम उसे देख नहीं पाते हैं, तो वी नेवर नो कि वो फोन रख के चला गया है कहीं, या स्पीकर पे रख के अपना काम कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग सुन रहा है। ये सारी चीजें हम देख नहीं पाते, तो ये एडवांटेज होता है ऑफलाइन में काम करने का। ठीक है, तो अब है कि हम ऑफलाइन काम कैसे करें, क्योंकि ऐसे ये तो जरूरी नहीं है ना कि भाई हर किसी का इतना बड़ा नेटवर्क है, या ये भी जरूरी नहीं है कि भाई आप हर किसी को एक शहर में जानते हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास दो तीन टेक्निक्स हैं जिस तरह से आप अपना ऑफलाइन काम स्टार्ट कर सकते हो। जो भी पर्सन बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो ऑफलाइन कर ही नहीं सकते, हम बाहर कैसे जाएंगे, हम तो बाहर नहीं जा पाएंगे, हमें परमिशन नहीं है, या मेरा मतलब मेरे बच्चे छोटे हैं, घर से निकलने की इजाजत नहीं है, या फिर आप खुद भी कंफर्टेबल नहीं हो बाहर जाने के लिए। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आपके पास वहां पे भी दो तरीके हैं। एक तो आप अपना खुद का पैम्पलेट छपवा सकते हो। ठीक है, पैम्पलेट बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं बनते हैं, वो कम प्राइस में ही आपको हजारों के पैम्पलेट बन जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे पैम्पलेट बना रही हूँ तो मुझे हर एक, देखो हर एक जगह का अलग अलग रेट होता है, बट ओवरऑल इतना ही पड़ता है, इसी के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। जैसे मेरा 1000 पैम्पलेट 500 रुपए में बन रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग भी अपने लिए पैम्पलेट्स बनवा के रख सकते हो। पैम्पलेट्स में आपको क्या लिखना है, पैम्पलेट में आप, क्योंकि आप बाहर जाके कहीं कोई इवेंट नहीं कर रहे, या फिर बाहर जाके आपको कोई गैदरिंग नहीं करनी है, तो आप सिंपली वर्क फ्रॉम होम की एक पैम्पलेट बनाओगे और वहां पे अपना सिर्फ नंबर डालोगे। कोई एड्रेस, वेन्यू, ये सारी चीजें डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नंबर डालोगे जिसपे आपको वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो आपको कॉल कर सके। ठीक है, तो इस तरह के आप पैम्पलेट्स मतलब खुद से बना के और उसको छपवा सकते हो। ये आपका पहला ये हो सकता है, मतलब तरीका ऑफलाइन करने का। और जहां तक कॉस्टिंग की बात है तो हम वैसे भी ऑनलाइन हम जो पेड ग्रुप्स होते हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट रन करना होता है वो करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अगर ऑफलाइन की बात करें तो हम वहां पे पैम्पलेट का सहारा लेते हैं, और थोड़े जो खर्चे होते हैं वो पैम्पलेट में लगाते हैं। अब मान लो कि आपने 1000 पैम्पलेट छपवा लिए, क्योंकि कम पैम्पलेट कोई छाप के आपको देगा नहीं, आपको बल्क में ही पैम्पलेट छपवाने होते हैं। तो जैसे सपोज आपने 1000 पैम्पलेट छपवा लिए, अब आपकी शुरुआत है, तो पहले आप शुरू करना, 1000 पैम्पलेट छपवा के रख लेना, शुरुआत करना पहले 100 पैम्पलेट से। ठीक है, और वो 100 पैम्पलेट्स को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप अपने आसपास के एरिया में उसको कोशिश करना डिस्ट्रीब्यूट करने की या करवाने की, इफ पॉसिबल। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास, आप उसी पैम्पलेट को, जैसे जो साउंड प्रॉब्लम, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या?
वॉइस आ रही है ना सभी को मेरी? आ रही है, ओके, ठीक है। तो यही बोलना है मुझे कि अब जैसे सपोज कि आप मीन्स ये पैम्पलेट वाला आपको नहीं सही लग रहा है या पैम्पलेट आप छपवाने नहीं जा पा रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज आप एक पैम्पलेट अपना डिजाइन करो। आप कैनवा के थ्रू कर सकते हो, और भी बहुत सारे एप्स हैं, आप उनके थ्रू अपना खुद का पैम्पलेट डिजाइन करो और उसे अपने ही, जो भी आपको लगता है कि आपके नेटवर्क में जो लोग हैं या फिर आप किसी को जानते हो या उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेव है, तो आप उनको व्हाट्सएप के थ्रू उसी पैम्पलेट को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। या फिर देखो क्या कर सकते हो, जैसे सपोज आप किसी को भी आप अपने एरिया में जानते हो, आप उनको बोलो कि आप अपने जो भी ग्रुप है आपके पास व्हाट्सएप के, आप उसमें सर्कुलेट कर दो। फिर उनको बोलो कि आप अपने 5 लोगों को सर्कुलेट कर दो। इस तरह से करके बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसमें भी ऑनलाइन। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर तरीका मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने का यही है कि आप पैम्पलेट्स छपवा लो और उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। तो पहले आप 100 लोगों से डिस्ट्रीब्यूट, और बहुत कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी ऑफलाइन स्टार्ट करा है जिन्होंने, और उन्होंने 100 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने से स्टार्ट किया है और उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको अच्छी खासी रिस्पॉन्स मिल रही है, ठीक है। तो आप भी ये चीज ट्राई कर, जैसे सपोज अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क है या फिर जैसे मंदिर है, जहाँ पे ज्यादातर लोग आते जाते रहते हैं, उस एरिया में जाके आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो किसी से। तो ये 2 तरीके हो गए आपके करने के। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको क्या ध्यान में रखना है, एक मिनट। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि आपको क्या बोलने वाली थी मैं, डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऑन साउंड नहीं आ रहा, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है, क्लियर है? नेटवर्क इशू होगा जिन्हें नहीं आ रही है। ओके फाइन, ठीक है। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि आप इन पैम्पलेट्स के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत सारी चीजें फेस करोगे जब आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे। तो अगर आप किसी से डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, अगर कोई और है जो आपके बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो अलग से आपके पैसे लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि हो सकता है वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन सही से ना करे, तो आपका मैक्सिमम लोगों तक वो पैम्पलेट ना पहुंचे, ये हो सकता है। तो इसीलिए कोशिश ऐसी करें कि आप जिससे जान पहचान है, जो आपको जानते हैं, आप उन्हीं से ही पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है, कि पहला स्टेप आपने ये कर लिया कि आपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट। अब आपके पास उसके बाद कॉल्स आएंगी, ऐसा तो होगा नहीं, ऑनलाइन की तरह ही ऑफलाइन होता है, ठीक है। जैसे ऑनलाइन में हम हजारों, मतलब कितने लोगों से बात करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं, मतलब जैसे हम पहले पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग से क्या होता है, मान लो 100 लोगों ने आपको पोस्ट पे रिप्लाई किया, ठीक है। 100 लोगों ने रिप्लाई किया, उन 100 लोगों में से 50 लोग ही आपके पास व्हाट्सएप पे आए। तो जस्ट सेम वे वही होता है पैम्पलेट्स के साथ। आपने 100 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए, 100 के 100 लोगों तक वो पैम्पलेट्स गए, उनमें से सिर्फ 50 लोग होंगे, या फिर आप रेशियो उससे भी कम मान के चलो, 20 लोग आपके पास आएंगे, आपके पास कॉल्स आएंगी 20 लोगों की। उन 20 लोगों को आप सेम वे में जैसे ऑनलाइन प्लान समझाते हो वैसे समझाओगे। डिफरेंस यहाँ पे ये हो जाएगा कि क्योंकि वो आपके एरिया के ही होंगे, वो आपके ही आसपास के लोग होंगे, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। सेकेंड चीज, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा कि आप आमने सामने मिल के भी उनको समझा सकते हो। सपोज कोई भी एक कॉमन पॉइंट आप चूज कर सकते हो कि मॉल है या फिर मॉल नहीं है, तो कोई भी ऐसा XYZ छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, ऐसी जगहों पे फीमेल्स
लोग फीमेल के साथ आराम से गेट टुगेदर कर सकती हैं। जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, अब उनकी बात मैं बताती हूँ। हर अपार्टमेंट का आजकल व्हाट्सएप ग्रुप होता ही है। क्या कर सकते हो, उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक मैसेज डाल सकते हो कि मैं प्लान कर रही हूँ एक गेट टुगेदर करने का इस टाइम पे, और मतलब जिससे कि हम एक दूसरे को जान भी सकें, पहचान भी सकें, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन भी हो जाए, हम आपस में बात भी कर सकें, और प्लस हम आपको एक एक बिजनेस के बारे में भी बता सकें। इस तरह से एक आप ग्रुप में मैसेज डालो कि शाम को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, जैसा भी आपने उस अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज डालो। वो लोग ऑटोमेटिकली जिनको आना होगा वो आएंगे। अगर आप उनको चाय वगैरह पिलाना चाहते हो, या फिर कोई एक अपार्टमेंट में ही बेसमेंट में आप करना चाहते हो, या फिर आप खुद अपने घर में इनवाइट करके उन लोगों को करना चाहते हो, दैट इज योर चॉइस। वो आप डिसाइड करो। उस हिसाब से उन लोगों को बुलाओ, उन लोगों को प्लान समझाओ, बिजनेस के बारे में बात करो, उनसे पूछो कि उनको क्या चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑफलाइन में, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से आपका कनेक्टिविटी बढ़ता है, मतलब कनेक्शन बढ़ता है एक दूसरे से। आप बेहतर तरीके से उनको बता पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी को प्रोडक्ट्स लेना है। जब तक वो प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, तब तक उनको मतलब तब तक तो वो एक्टिवेट नहीं होगा ना अकाउंट। तो प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। कैटलॉग जो हमारा है, जो यशविस का बुक है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऑफलाइन मीटिंग में, क्योंकि उसके थ्रू भी आप दिखा पाओगे कि हमारे कंपनी का क्या पोटेंशियल है। उसमें कई सारी चीजें ऐसी इंक्लूडेड है, प्लस उसमें पिक्चर्स देख सकते हैं ये प्रोडक्ट्स के, क्योंकि आपके पास हर एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं। तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं, आप उनकी पिक्चर्स दिखा सकते हो। जो प्रोडक्ट आपके पास है, तब तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप उनसे कनेक्शन बढ़ा सकते हो। अब ये चीज तो हो गई कि आपको कैसे अपना काम आगे बढ़ाना है। अब है नेक्स्ट चीज कि हम बात क्या करें, कैसे शुरुआत करें। तो दो तरीके हैं मेरे हिसाब से। एक तो आप ये पूछ सकते हो सबसे पहले कि आप लोग करते क्या हो। ठीक है, आप क्या काम करते हो, क्या आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हाँ, तो आप ये बता सकते हो कि सबसे पहले हाँ, कि आप लोग काम क्या करते हो। इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ी हूँ जहाँ पे आपने जो भी अर्निंग की है आप वो बताओ। फिर उनसे पूछो कि वो क्या काम करते हैं। मैक्सिमम अगर अगर हाउस वाइफ है तो वो आपको मैक्सिमम बोलेंगे कि मैं तो अभी कोई काम नहीं कर रही, मैं पहले करती थी, अभी कुछ काम नहीं करी। तो आप उनको उस तरह से बता सकते हो। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि मैं काम कर रही हूँ, तो उनको भी आप अपने तरीके से बता सकते हो कि उनको यहाँ पे क्या पोटेंशियल मिलेगा काम करने का। आप काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे हो, हर तरीके से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप वीकली पेमेंट ले सकते हो। हम पहले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं ऑफलाइन मीटिंग में, देन हम इनकम के बारे में बात करते हैं। जैसे ऑनलाइन में हम पहले इनकम के बारे में बात करते हैं, तब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑफलाइन में हम पहले प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तब इनकम के बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक बार आपने ये प्रोडक्ट दिखा के उनको ये बता दिया कि ये प्रोडक्ट उनको किस तरह से उनके लिए अच्छा है, या उनके लिए बेहतर है, या वो अगर यूज करते हैं तो किस तरह से उनको फायदा पहुंचेगा, तो आप अल्टीमेटली बाद में इनकम के लिए जरूर कन्विंस करोगे। तब वो जुड़ जाएंगे। थर्ड ये चीज होती है, प्लेस बहुत मैटर करता है। ठीक है, कोई कोई जगहें ऐसी होती हैं जो जहाँ पे विमेन को इतनी ज्यादा यू नो क्या बोलते हैं, फ्रीडम नहीं होती है काम करने की। उनको हर चीज के लिए पूछना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जहाँ मेजोरिटी जो फीमेल्स होती है ना, वो काम नहीं कर पाती हैं अपने फैमिली प्रेशर की वजह से, या फिर उनके पास उतनी फ्रीडम नहीं है इस वजह से। तो वो आपको उसी हिसाब से उन लोगों को अप्रोच करना। ठीक है, अगर फीमेल्स हैं
जहाँ पे आपको लगता है कि फीमेल्स उतनी ज़्यादा एक्टिवली काम कर सकती, तो आप वहाँ पे ज़्यादातर मेल्स को अप्रोच कर सकते हो थ्रू फीमेल्स के थ्रू ही, क्योंकि हमारी जो पूरा नेटवर्क है, हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं है मेल से बात करने में। तो आप यही कर सकते हो कि आप थ्रू फीमेल्स मेल तक पहुँच के वो बातें मेल्स को बता सकते हो, फीमेल को भी बैठाओ साथ में, मेल को भी, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को बैठाओ, प्लान बताओ, उनको सारी चीज़ें बताओ, अगर उनको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि मेरे को घर में आके बता दो, तो इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन गो। जैसे आज मैं गई, मैं पिक्चर लेना भूल गई आज, अदरवाइज मैं पोस्ट ये ज़रूर अपलोड करती। नहीं तो मैं आज भी गई थी ये किसी के फ्लैट में। एक्चुअली उन्होंने खुद बुलाया था कि आप आके बताओ कि आप क्या करते हो। तो फिर मैं गई, जाके एक्सप्लेन किया मैंने, मेरी सिस्टर इन लॉ भी यहाँ पे मेरे साथ जो वर्क करती है उन्हीं के साथ। हम दोनों गए, हमने प्लान एक्सप्लेन किया, उनको काफ़ी पसंद भी आया। और सबसे मेन बात है, जैसा कि मैंने बोला, मैं प्रोडक्ट्स लेके गई। मैंने उनको बताया, और उनको सर्दी-जुकाम हो रखा था उस टाइम पे, उनकी तबीयत खराब थी, तो मैंने उनको अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सजेस्ट किए कि भई आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो दे गॉट कन्विंस्ड कि हाँ, चलो एक बार खरीदना है और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो चलो क्यों नहीं हम ले लें। तो इसी तरह से आपका होता है। ऑफलाइन में चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कन्वर्जन के, क्योंकि उनको ट्रस्ट बिल्डिंग वाला इश्यू नहीं आता है। आपको ट्रस्ट नहीं दिलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि भई आप कहीं चले गए तो, क्योंकि उनको भी पता है कि आप तो यहीं रहोगे ना। जैसे अगर मैं इस अपार्टमेंट की बात करूँ, तो उनको पता है कि मैं इस अपार्टमेंट में, जो भी मेरा फ्लैट नंबर है, मैं इस फ्लैट नंबर पे रहती हूँ। तो दे आई एम ईज़िली अप्रोचेबल। तो ये चीज़ होती है, तो वो ट्रस्ट वाला इश्यू नहीं आता है। इनको लगता है और इनको यकीन मतलब आसानी से आप करा सकते हो। यही चीज़ ऑनलाइन में नहीं होती, क्योंकि उनको हमेशा यही लगता है कि भई मतलब कैसे ट्रस्ट करें, इसलिए वो लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। बट यहाँ पे या तो हाँ होती है या ना। ठीक है, अगर उनको पसंद आया प्लान, उनको करने का मन है, तो वो ज़रूर हाँ बोलेंगे, ऐसा। अब आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछो। मुझे बुक की नीड है, तो आप डेफिनिटली ले सकते हो ना। आप बुक मंगवा लो अपने वॉलेट के थ्रू। आई डोंट नो, वॉलेट के थ्रू शायद नहीं लगता है ऑर्डर। तो आप ऐसे ही नॉर्मली ₹250 की बुक है तो आप मंगा लो वो बुक। बुक बहुत काम आता है। मैं तो अभी बुक दे के आई हूँ अपना। वो लोग एक्चुअली बाद में फिगर आउट करते हैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, उसमें अच्छे से लिखा हुआ है क्या क्या, किसमें क्या कंपोनेंट्स है, किससे नहीं हो जाती है, ये देखने के लिए। ठीक है मैम, मुझे किसी एक्टिव ग्रुप में ऐड कर दीजिए। मैम, न्यूज में जो आया है वो बता दो। न्यूज में जो भी आया है वो, देखो, वो लोग जिस चीज के बारे में बात करें उसमें साफ साफ कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, तो उन कंपनीज के बारे में है वो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके मतलब उन्होंने गाइडलाइन, अभी गाइडलाइन आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने बोला है कि ये बैन हो सकती है अगर गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है अगर उसके अंदर नहीं आती है तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई है। कुछ दिन में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जारी हो जाएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी, और हमारी कंपनी सेफ। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट ऐड नहीं है बुक में, तो आप उनको बोल सकते हैं। देखो, ऐसे तो हमेशा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेंगे, तो हर किसी को ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है ना। बट एटलीस्ट जो हमारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं, जो बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जिसके रिजल्ट्स बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो वो प्रोडक्ट्स तो है ना। स्पेशली हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूँ तो वो प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो ना उनको। तो बुक ले लो, बुक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। कैटलॉग प्रोडक्ट नहीं, कैटलॉग आप अलग से भी ले सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं। हाँ, हमारी कंपनी सेफ है। मैंने आंसर कर तो दिया, कौन सा आंसर? मैम, कोई कहता है कि हेयर फॉल की प्रोडक्ट बताओ, उन्हें ऑयल एंड शैम्पू और नोनी कहा, शी वाज सेइंग कि आप 100% गारंटी देते हो। तो 100% उनको बोलो, 100% गारंटी तो होती ही नहीं है, और शैम्पू में तो हो ही नहीं सकती। यहाँ सनसिल्क है, वो क्लेम करता है कि आपके ब्लैक हेयर्स हो जाएंगे। एक
क्लेम कर रहा है कि हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा, वहां तो खुल्लम खुल्ला एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहां पे भी बोल रहे हैं नहीं होगा हेयर फॉल, फिर भी किसी किसी को तो हो ही जाता है। तो हेयर की प्रॉब्लम्स में आपको गारंटी कोई भी पर्सन नहीं ले सकता, बिकॉज वो हेयर टू हेयर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आज तक जितने लोगों ने भी यूज किया है, कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है, और इसी बेसिस पे मैं आपको बता ये चीज बोलो उनको, ठीक है। मैम मुझे किसी एक्टिव ग्रुप में ऐड कर दीजिए। कौन सा, आप किसकी टीम से हो सपना? मैम मेरे पास ऑनलाइन मेंबर्स हैं, बट वो स्टार्टिंग में 4,000 कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक चीज है, देखो ऑफलाइन अगर आप करते हो ना तो वहां पे डायमंड एंट्री के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप उनको बता सकते हो। जैसे आज मैंने अपनी 2-3 आईडीज दिखाई हो, तो मेरी तीनों आईडीज वो डायमंड में कन्वर्टेड है, तो वो देख के उनको पता चला कि मैं एक्चुअली डायमंड में ही काम कर रही हूँ। तो उनको ये रहता है कि नहीं, ये डायमंड में कर रही है, ये इतना कमाई है, तो भाई हमें भी डायमंड करना चाहिए। यही चीज हम ऑनलाइन बताते तो उनको फिर भी ये लगता रहता है पता नहीं क्या, ये शायद नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज भी होती है। देखो जो डायमंड से नहीं कर पा रहे आप उनको सिल्वर गोल्ड कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है इसमें, सिल्वर गोल्ड प्लान खत्म तो नहीं हुआ है ना, तो आप बिल्कुल बेशक करा सकते हो। बुकलेट मंगवाना है तो आप मंगवा लो, आप ऑर्डर कर सकते हो बुकलेट के लिए। फेस वॉश सूट सूट नहीं हुआ अभी तक, तो ऐसा हुआ नहीं है कि फेस वॉश सूट सूट ना हुआ हो किसी को। मैम एक लीड मिली, बट बात की प्रोडक्ट पूछा खरीदना है क्या, इसमें सॉरी बोलकर फिर बात नहीं की, क्या करें आप? मुझे नहीं पता यार, प्लीज ये लीड वाले क्वेश्चंस अभी मत पूछो, ये मीटिंग ऑफलाइन के बारे में, ठीक है ना। कॉर्बेट कॉर्बेट्स पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, मुझे बहुत ज्यादा मेरे गले में जो प्रॉब्लम थी वो जेन्युइनली थी, और जेन्युइनली मैंने वो जो वीडियो बनाया था वो भी मेरी पूरी जेन्युइन वीडियो थी। मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम थी और उसी से ठीक हुआ। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद यूज करके देख लो। देखो लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, तो क्या लोगों के बोलने पे हम चलें? वो बोलते हैं कि फ्रॉड है तो हम फ्रॉड मान लें क्या? तो नहीं होता है ना। बुक की प्राइस है 250 रुपए। मैम मैंने ऑफलाइन मीटिंग किया और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बट प्रोडक्ट्स नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा पार्सल अभी तक नहीं आया है, इसलिए प्रोडक्ट डिलीवरी। देखो ऐसी बात नहीं है, प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों के प्रोडक्ट्स तो टाइम पे ही पहुंच रहे हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई कोई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, उसके अंदर अगर वो 2-3 प्रोडक्ट होंगे वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो आपको आधे अधूरे प्रोडक्ट पहुंचा दे। अगर आप लोग अग्री हो कि हमें आधे अधूरे प्रोडक्ट भी मिलेंगे तो चलेगा, तो हम पहुंचा देते हैं और बाकी के प्रोडक्ट्स बाद में पहुंचेंगे। अगर ये आप लोगों को, आप लोग सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है ना। एक साथ ही प्रोडक्ट्स जब आते हैं तभी डिस्पैच होता है, बस इसी वजह से कुछ लोगों के प्रोडक्ट्स या पार्सल अटक जाते हैं, अदरवाइज और कोई इश्यू नहीं है, सभी के पार्सल टाइम पे ही मिलते हैं। सब रेडी हो रहे हैं, आप लोग कैसे बोल रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि आप लोग ने कोई नेगेटिव गोली खा ली है, नेगेटिव वाली। आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आसपास आप नेगेटिव लोगों के आसपास बैठे हो, जहाँ पे आपको सारी नेगेटिव चीजें ही पता चल रही है। हमें क्यों पॉजिटिव दिख रहा है, आपको क्यों नेगेटिव दिख रहा है? मुझे सीरियसली ये चीज समझ में नहीं आ रही। और ऐसा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, कि मेरे टीम से लोग नहीं गए हैं इधर उधर। जो लोग गए थे वो वापस भी आ गए, क्योंकि पोटेंशियल जहाँ है लोग वहां आ ही जाते हैं। आपको उसके लिए किसी को जबरदस्ती रोक के या जबरदस्ती बोल के नहीं होता, ठीक है। एंड दूसरी चीज, आप क्या बता रहे हो वो बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप सही से नहीं बता पा रहे हो तो वो पर्सन नहीं कन्विंस होगा। कुछ भी कर लो, इसमें ना कंपनी की गलती है ना प्लान की गलती है। बोलो ऐसा पहली बात तो होगा नहीं। और अगर हुआ कि आपको फेस वॉश सूट नहीं किया, तो आप उसकी पिक भेजना,
ठीक है, अभी की पिक अभी भेज दो और फिर उस टाइम की पिक आप मुझे बाद में भेजना कि कैसे सूट नहीं किया। इसमें हर्बल चीजें डली हैं, ये ना सूट करे ऐसा नहीं होता है, यही बोलो उनको। कैसे समझाएं, तो समझाने का देखो तरीका मैंने 50 बार बता दिया है। इनफैक्ट मैंने, पलक मैम ने, या जो भी पर्सन ट्रेनिंग लेता है वो आपको बता चुके हैं कि किस तरह से बात करनी है। अगर आप फिर भी ग्रैब नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें? स्क्रिप्ट लिख के तो हम नहीं दे सकते ना आपको कि ये लो स्क्रिप्ट, इसी को पढ़ लो। उसमें भी आपको कन्वर्जन रेट ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने से जो बात करोगे वो डिफरेंट होता है। हर पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन करने का तरीका डिफरेंट होता है। अगर आप एक हाउस वाइफ से बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको उसकी तरह ही समझाओगे ना। ये तो नहीं है कि आप उनको वर्किंग वुमेन के बारे में बताने लोगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो नहीं जुड़ेंगे। हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसीलिए बोला है हमेशा कोशिश करो कि आप दोनों में एक कॉन्वर्सेशन हो। स्टार्टिंग में वो भी क्वेश्चन करे और आप भी क्वेश्चन करो, एक दूसरे से क्वेश्चन करो और जानो। आप स्पेशली उनसे पूछो कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों अप्लाई किया, क्या रीजन है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इस ये सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सामने वाला क्या चाहता है और वही चीज आपको डिलीवर करनी। अगर ये ट्रिक आप लोगों ने सीख ली तो आप आराम से कन्विंस कर पाओगे लोगों को। मेरा भी नहीं आया मैम डिलीवरी। आप लोग अपनी अपलाइन से ये चीजें के बारे में कंसल्ट करो प्लीज। सीरियसली ये मीटिंग ऑफलाइन कैसे, टिप्स एंड ट्रिक्स उसके बारे में है, तो क्वेश्चन उसके बारे में आप लोग करोगे तो मुझे ज्यादा बेहतर लगेगा। अदरवाइज तो कोई मतलब ही नहीं है ना ट्रेनिंग के टॉपिक का। ठीक है, तो यही सारी चीजें थे। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई आप लोगों को ऑफलाइन के लिए, मुझे बताओ फटाफट। जो लोग भी इस मीटिंग में थे, क्या क्या चीजें आप लोगों ने सीखी कि ऑफलाइन कैसे करते हैं। सबसे पहला, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बल्क में पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी आप स्टार्टिंग में कम पैम्पलेट से स्टार्ट करोगे, बाद में वो, अगर आपका एक, जैसे मान लो आपने एक एरिया कवर कर दिया, पहले 100 पैम्पलेट्स आपने उठाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया या खुद डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, वो पैम्पलेट एक एरिया में कवर हो गया, उनसे आपने बात कर ली, आपका क्लोज हो गया उधर का मैटर। जितने लोगों को जुड़ना था वो आपके साथ जुड़ गए, ओवर। अब आपको क्या फायदा होगा? मान लो 2 लोग भी आपको जुड़ते हैं उस एरिया से, आपके आसपास वाले एरिया से, तो सोचो आप लोग 3 लोग होंगे, 3 लोग मिलके फिर ऑफलाइन करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट होगा। फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग मिलके जो बाकी के पैम्पलेट्स आपने छपवाए थे उनमें से अगेन 100 पैम्पलेट्स निकालो, दूसरा एरिया को टारगेट करो, वहां जाके डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर उसको क्लोज करो। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का और वहां से लीड्स को निकालने का। इस तरह से आप ऑफलाइन कर सकते हो। सेकंड, और भी ऑप्शन है कि अगर जो लोग कंफर्टेबल हैं या फिर जो लोग एक, जैसे होता है ना, मान लो आप किसी को जानते हो, एक पर्सन है, जैसे सपोज एक पर्सन का नाम रिचा है, आप उसको जानते हो अपने एरिया में, आपने उसको कॉल किया कि रिचा, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ और यहाँ पे बहुत अमेजिंग, मतलब वहां पे ही जो रहती है आपके एरिया में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, ये रिचा एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ और देखो मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही हूँ, और क्या आप करना चाहोगे? तो वो अगर बोलती है हाँ, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना भी बोलती है तो आप उनको बोलो देखो ठीक है, तुम्हें नहीं करना है तुम मत करना, बट एक बार सुनने में कुछ नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने कुछ लोगों को, जो तुम्हारे नोन पर्सन है या जो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम उन लोगों के साथ एक गेट टुगेदर हम लोग करते हैं, 5-6 लोग मिलके, एंड देन लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। जो लोग भी, अगर मान लो उन 6 लोगों में से तुम्हारे 2 लोग कन्वर्ट होते हैं तो वो तुम्हारे नीचे लग जाएंगे इमीडिएटली। तो इस तरह से तुम्हारा बिजनेस तुरंत शुरू हो जाएगा। तो पोटेंशियल तुम्हें ऑटोमेटिकली और बहुत जल्दी आपको पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। अगर मान लो 6 लोगों में से तुम्हारे 2 लोग वहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं, वो तुम्हारे नीचे लगेंगे, तो तुम्हारी इमीडिएटली पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट आएगी तब तो यकीन करोगे ना कि यहाँ पेमेंट आती है। इस तरह से उनसे बात करो।
कि एक बार कोई भी अपॉर्चुनिटी को सुनने में क्या जा रहा है? मैं कोई खराब काम करूंगी क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं तुमसे ऐसे बात करूंगी? मैंने तुमको इसलिए बताया क्योंकि मुझे तुम्हारे में पोटेंशियल नजर आता है। इस तरह से आप कॉल करो लोगों को और उनको बोलो कि आप अरेंज करो 5 से 6 लोगों की मीटिंग और मैं आके वहां पे प्लान बताती हूँ। और जब आप प्लान बताओगे वहां से अगर लोग जुड़ जाते हैं तो इमीडिएटली आप जोड़ो और खत्म करो, क्योंकि वहां पे आप एक एक चीज दिखा पाओगे कि देखो मैं तुम्हारी आईडी रजिस्टर कर रही हूँ। ठीक है, जहां पर भी रजिस्टर करना है, अब मैं तुम्हारी आईडी रजिस्टर कर रही हूँ, अब मैं तुम्हारा बिलिंग कर रही हूँ, तुम पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेजो, मैं अभी तुम्हारा बिलिंग करती हूँ तुम्हारे सामने। तो इस तरह से जब आप उनको बोलोगे तो मानेंगे लोग यार। इट्स जस्ट द टेक्निक, वर्ड्स का खेल है, आप किस तरह से बताते हो। देखो हम सभी को पता है कि यहाँ पे पैसे आने वाले हैं, आप किसी का बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज को लेके। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं क्यों बता पाती हूँ लोगों को? क्योंकि मुझे पता है उसको भी पैसा आएगा। मुझे पता है जो पर्सन भी जुड़ेगा उसको पैसा आएगा ही आएगा। तो जब मुझे पता है कि उसको पैसा आएगा तो मैं क्यों हिचकिचाऊं इस बात से? मुझे क्यों डर लगे? जब मुझे ये पता है कि पैसा नहीं आएगा तब मुझे डरना चाहिए ना, कि भाई मैं बता दूंगी अब तो पैसा तो आएगा नहीं इसका, फिर तो मैं फंस जाऊंगी। तो इस वजह से आराम से आप कर सकते। वीडियो ऑन ही नहीं किया तो कैसे आएगा वीडियो? जिनका कुछ भी पैसा नहीं बना है और वो लोग नहीं दिखा पा रहे तो उनको बोलो देखो अभी मैं जुड़ी हूँ और मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया और आप मेरे पहले पर्सन हो जो रिक्रूट हो गए मेरे साथ, बट मैं आपको अपनी अपलाइन की इनकम दिखा सकती हूँ। इस तरह से आप बात करो, ठीक है? गर्ल या बॉय दोनों लिख पाएंगे मैम पैम्पलेट पे। हाँ, वो आपकी चॉइस है। अगर आप कंफर्टेबल हो गर्ल बॉय दोनों को समझाने में, देनो कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है जो बोलती है मैं तो बॉय को समझा ही नहीं सकती, तो फिर लिखने का क्या फायदा? तो अगर आप दोनों के साथ डील करने में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप लिखो गर्ल एंड बॉय। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल जस्ट राइट ओनली फॉर वुमेन। और स्पेशली जगह देख के भी, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप वुमेन लिख दोगे और वुमेन आएंगी ही नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होंगी। तो आप अपने एरिया को बेहतर जानते हो, आप अपने एरिया के हिसाब से काम करो, ठीक है? अपने पास वाले एरिया में, अपने कॉन्टैक्ट्स में आप जैसे मर्जी कर सकते हो। आपको जो पहले कंफर्टेबल लगता है आप वो करो। मैं भी देखो, हर किसी का पहली बार होती है हर किसी के लिए। मैंने जब ये अपार्टमेंट में किया था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने आज तक नहीं किया ऑफलाइन। मैं क्यों कर पाई? क्योंकि मुझे पता है ये इससे पैसे आएंगे इन लोगों को भी अगर जुड़ते हैं तो। कोई मुझे मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता। वो 2 लोग को जोड़ेंगे उनको डेफिनेटली पैसे आ जाएंगे तुरंत। बस यही रीजन है। और एक बार की देर होती है जब आप जाते हो। जस्ट द फर्स्ट फ्यू वर्ड्स आपने स्टार्ट कर दिया, बस उतना ही मैटर करता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है एक दूसरे, वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आप आंसर दोगे, इसी तरह से वो चलता रहता है, ठीक है? प्रोडक्ट रहेगा तो अच्छा है। देखो सारे प्रोडक्ट्स रहने जरूरी नहीं है। मेरे पास जो जो थे मैंने वो दिखाए। जैसे मेरे पास टूथपेस्ट था, मेरे पास तुलसी ड्रॉप था, मेरे पास कॉर्बेट था, मेरे पास एक नोनी मैंने यहाँ पे दिया हुआ था घर में तो वो रखा हुआ था। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास थे, तो वो ही सारे प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए उन लोगों को कि देखो इससे ये होता है, इससे ये होता है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है। प्लस मैंने अपनी जो यश की बुक है वो मैंने शेयर की। मैंने बोला कि ये आप बुक देखो, देख लो, इसमें से पीवी प्राइस बताया, उसका डिफरेंस बताया। तो इस तरह से करके मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो उनको समझ में आया, ठीक है? किसने आपको बोल दिया कि सिल्वर से इनकम? सिल्वर से सबसे इनकम आएगी। सिर्फ लाइफ टाइम में, जिंदगी में एक बार आपको दोनों तरफ एक एक डायमंड लगाने, जो कि आपको आज नहीं तो कल वैसे भी लगाने होते। उसके बाद आप चाहे सिल्वर करो, गोल्ड करो, प्लैटिनम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आपने ये सोचा कि आप जिंदगी में 2 डायमंड लगाओगे ही नहीं? तो फिर आप यहाँ पे सक्सेसफुल कैसे होगे? कैसे आपकी इनकम 4 गुनी होगी? कैसे आप सोच रहे हो कि आप लाखों की इनकम जनरेट करोगे विदाउट इवन एडिंग 2 डायमंड?
हम लोग हर कोई शुरुआत किए 2 डायमंड से, हम सबने 2 डायमंड से शुरुआत की है। आप लोग को इतना क्यों मुश्किल लग रहा है, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा ये बात। और आपके कोई पैसे वेस्ट नहीं होंगे, वो 250-250 जो बनेगा ना, वो आपके ही उस पे ऐड होता जाएगा। मैम पैम्पलेट के सैंपल शो कर सकते हैं आप, प्लीज मुझे सैंपल देखना है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। सोनम ने एक पैम्पलेट बनाया, काफी अच्छा हिंदी में बनाया उसने। ठीक है, तो वो वाला सोनम शेयर कर देगी। सोनम तुम शेयर कर देना सारे ग्रुप्स में तुमने जो बनाया था पैम्पलेट, ठीक है? ओके मैम। मैम प्लीज इफ यू डोंट माइंड आप अट्रैक्ट सबको मैसेज बता सकते हैं प्रिंट के लिए। हाँ, वो पैम्पलेट मुझे काफी अच्छा लगा था सोनम वाला। ठीक है, वो उसने किसी को बना के दिया था हमारे ही ग्रुप में जो ऑफलाइन कर रहे थे, तो वो वाला आप लोग शेयर कर सकते हो। मैंने जो पैम्पलेट एक्चुअली बनाया है ना, वो मैंने इवेंट को ध्यान में रख के बनाया, तो वो आप लोग नहीं वो वाला यूज कर पाओगे। बट सोनम ने स्पेशली उस चीज के लिए बनाया था जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ, तो वो वाला पैम्पलेट हम सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग यही की थी कि देखो मैंने क्या किया, व्हाट्सएप ग्रुप था, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि वी वांट टू मीट। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं जहां जहां पे मुझे लगा कि जाना चाहिए बताने के लिए, उनको पर्सनली हम इनवाइट करने गए कि हम क्यों ना हम 3:30 बजे नीचे मिले बेसमेंट में, एक दूसरे को जान पहचान भी हो जाएगी और हम बिजनेस के बारे में बात कर लेंगे और इवेंट के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये चीजें मैंने हर जगह जाके बोली। नहीं भी तो मैंने 10 फ्लैट में जाके ये इनविटेशन दिया, 10 से ज्यादा ही होगा, आई थिंक 10 या 12। उनमें से सिर्फ 10 या 12 लोग ही आए। ठीक है, तो वहां पे मैं गई, फिर 10 से 12 लोग नीचे आए, उनको मैंने मतलब जो भी स्नैक्स होता है वो प्रोवाइड किया। और उसके बाद फिर हम ऐसे ही आपस में मैंने बात किया कि आप लोग क्या करते हो, कुछ करना चाहते हो या नहीं। सबने बोला कि हम कुछ भी नहीं करते। तो फिर मैं उनको बताने लगी कि मैं ऐसा काम करती हूँ, मैंने इतने पैसे यहाँ से कमाए हैं और काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है फीमेल्स के लिए, सबके घर में बैठे हुए। तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जुड़े हैं और जहाँ पे काफी अच्छी इनकम आ रही है। तो उसमें से कई सारे लोग बोलने लगे कि हम तो ऑरिफ्लेम कर चुके हैं, हम तो मोदी केयर कर चुके हैं। तो मैंने उनको बताया उसके बारे में डिफरेंस बताया। तो फिर उन्होंने बोला हम तो नोनी भी यूज किए हैं। फिर मैंने प्रोडक्ट्स दिखाया कि देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट तरीके के। फिर उन्होंने देखा, क्वेश्चन खुद स्टार्ट किया उन्होंने पूछना। फिर मैंने अपना प्लान लास्ट में दिया कि देखो ये प्लान है और यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों को लगाने पे इतना मिलता है। तो इस तरह से है। और फिर मैंने इवेंट को ही मैक्सिमम प्रमोट किया, तो कि इवेंट मैं कर रही हूँ, आप वहां आओ, अपने लोगों को लेके आओ, ताकि आपके इमीडिएटली कन्वर्ट हो 2 लोग और आप अपने नीचे ही उनको लगा सको। इस तरह से करके मैंने किया है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं या फिर डिफरेंट अप्रोच भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों साइड सिल्वर तो 250, अगर एक एक पर्सन है तो। हाँ, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगी मैं। आएगा, बिल्कुल आएगा दीप्ति, वो आ जाएगा आपके रॉयल्टी में। देखो, जो चीज हो नहीं सकती ना शिखा, वो चीज के बारे में बार बार बात करके कोई फायदा नहीं है। आप लोग जैसे टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही जगह आपका टेप अटक गया है आप सभी का, कि सिल्वर से आ जाती, गोल्ड से, अरे आ तो रही थी अब तक। सिल्वर से तो शुरू से ही नहीं आती थी। 250 रुपए कब आते थे? वो तो आपके अमाउंट रहता था ना, आपके उस पे ही बचेगा ही कितना जो ट्रांसफर होगा। 250 रुपए शुरू से ट्रांसफर नहीं होते थे, उससे 500 मिनिमम होना चाहिए था। लेकिन अभी ये हो गया है कि भाई दोनों तरफ डायमंड लगाना जरूरी है। इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात आप लोगों ने उसको बना रखी है। ऐसा नहीं है कि हमारे में शुरू से ही लगा हुआ था, मेरा भी सेकेंड आईडी और थर्ड आईडी में तो नहीं लगा है ना, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था इस रूल के बारे में। बट मैं तो पैनिक नहीं कर रही हूँ, मेरा तो वहां पे बन भी रहा है, मेरे को पैसे अभी तक नहीं आ रहे क्योंकि मैंने लगाए नहीं है। तो मैं तो पैनिक नहीं कर रही हूँ, बट आप लोग इतने पैनिक कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। अगर जहां तक पैसे की बात है, वो तो आईडी में शो कर ही सकते हैं ना किसी को भी। ऑफर तो शुरू ही है। ठीक है, इवेंट वाला भी शेयर करूंगी।
प्रोडक्ट परचेज की बात आप पहले करो